आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज लखनऊ में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए संजय जी खुद ही मौजूद हैं। संजय जी, लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, नतीजों को कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश से जो नतीजे आए उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, पहली बात तो ये कि विपक्ष को बराबर का मैदान नहीं मिला। विपक्ष बहुत विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए, हमारे मुखिया को जेल में डाल दिया गया, अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, मैं जेल में 6 महीने रहा, हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा है, संजय रावत जेल में रहे, अनिल देशमुख जेल में रहे। किसको छोड़ा इन्होंने? किसी को नहीं बख्शा। आदमी चुनाव प्रचार करे कि रोज ईडी सीबीआई फर्जी मुकदमे। आप मुझे बताइए। तो इन्होंने पहली बात तो बराबरी का मौका नहीं दिया। दूसरी बात, चुनाव आयोग का जमकर दुरुपयोग किया। आप मुझे बताइए, 39 सीट तमिलनाडु में एक साथ पूरे राज्य में चुनाव होगा, 80 सीट उत्तर प्रदेश में 2 फेज में करा लेते, 3 फेज में करा लेते, 7 चरणों में चुनाव होगा क्योंकि मोदी जी के कार्यक्रम लगे हुए हैं। 40 सीट बिहार में 7 फेज में चुनाव होगा, 42 सीट बंगाल में 7 फेज में चुनाव होगा। क्यों भाई? एक चरण में 39 सीट पर और 42 सीट पे 7 चरण में, 40 सीट पे 7 चरण में। उत्तर प्रदेश में तो आप कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो 2 चरण में करा लेते हैं। यहाँ पे 80 सीट तो थी। तो पहली बात तो ये कि विपक्ष को इन्होंने जितना क्रश कर सकते थे किया। बावजूद इसके ये परिणाम जो 235 का आया है, अगर बराबरी का मौका मिला होता तो शायद ये 335 होता। चलिए, एक वैसाखी वाली सरकार मोदी जी ने बना ली है, इनका अहंकार इस सरकार को चलने नहीं देगा। अहंकार इनका सरकार गिराएगा। 6 महीने से ज़्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। अयोध्या और वाराणसी, ये 2 जो है बीजेपी के लिए एनर्जी सेंटर थे, जहां से बीजेपी ऊर्जा लेकर के पूरे देश में अपने 400 पार का नारा दे रही थी। अयोध्या और वाराणसी में प्रधानमंत्री का एक तरफ से मार्जिन भी कम हुआ और अयोध्या के नतीजे सामने। क्या वजह मानते हैं कि अयोध्या हार गई बीजेपी? देखिए, बाबा भोले शंकर थोड़ा दयालु ईश्वर माने जाते हैं। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दुष्टों का नाश किया है, छोड़ते नहीं वो। अपने अगर अहंकार आपके अंदर आया तो भगवान श्री राम ने तो रावण का अहंकार का नाश किया, रावण की लंका जला दी। तो भाजपाइयों की जो लंका थी उसको जलाने में उनको कितना टाइम लगेगा? आप मुझे बताइए, आप चुनाव हार जाएंगे तो अयोध्या वासियों को, श्री राम की नगरी के प्रजा को आप मां बहन की गालियां देंगे। भाजपाई मां बहन की गालियां दे रहे हैं हिंदुओं को क्योंकि हार गए चुनाव। मां बहन की गंदी गंदी गालियां। ये ट्रोल आर्मी है बीजेपी की। अयोध्या में तो इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, फिर डेवलपमेंट जाके देखिए, नहीं तो मेरे साथ चलिए आप। डेवलपमेंट मैंने चुनाव के पहले बताया था, तब आप लोग माने ही नहीं। वो डेवलपमेंट क्या था? वो भ्रष्टाचार का डेवलपमेंट था। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर खरीदी गई। 16.5 करोड़ रुपए की रिश्वत खाई भाजपाइयों ने। कोई जांच हुई उनके खिलाफ? भगवान श्री राम माफ कर देंगे आपको? आप उनके मंदिर के नाम पर भी चंदे में चोरी कर रहे हैं और आपको भगवान श्री राम माफ कर देंगे? आप बताइए, अयोध्या हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, चित्रकूट हारे, प्रयागराज हारे, कुशभवनपुर हारे, कौशाम्बी हारे, श्रावस्ती हारे, अमेठी हारे, रायबरेली हारे, प्रतापगढ़ हारे। कहाँ बचे ये? और मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर आप इस देश के पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का अपमान करेंगे, आदिवासी के युवक के सर पे पेशाब करते हैं बीजेपी के नेता। मंदिर के शिलान्यास में रामनाथ कोविंद जी को आप नहीं बुलाएंगे, उद्घाटन में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आप नहीं बुलाएंगे, राष्ट्रपति को नहीं बुलाएंगे आप, क्योंकि एक दलित समाज से आते हैं कि एक आदिवासी समाज से आते हैं। 5 साल मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी। घर छोड़ेंगे तो आप गंगा जल से घर धुलेंगे। मंदिर में दर्शन करने चले जाएंगे पत्नी के साथ तो गंगा जल से आप मंदिर धुल रहे हैं। ये अपमान है। हम राम को लाए हैं। तो यही तो कह रहा हूं आपसे, राम को आप ना ला सकते हैं, ना मैं ला सकता हूं, ना मोदी जी ला सकते हैं। राम, प्रभु श्री राम सृष्टि के रचयिता हैं, वो सबको लेके आए हैं।
वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उनको कहा जाता है, वो मर्यादा के प्रतीक हैं। आप इतना अहंकार, एक फोटो जिसमें इतने बड़े भगवान तो मोदी जी हैं और छोटे से भगवान श्री राम को उसमें दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब भगवान जगन्नाथ जी जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। आप बताइए, मैं उड़ीसा में रहा हूँ, वहाँ उड़िया जो भाई लोग हैं वो कहते हैं जगत रो नाथो जगन्नाथो, पूरे जगत के नाथ हैं जगन्नाथ, और वो मोदी जी के भक्त हैं। आप देखिए ना, गाना लगाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और आप बाकी लोगों का छोड़ दीजिए भाई। मोदी जी तो खुद ही कह रहे हैं कि मां की मृत्यु के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा जन्म बायोलॉजिकल नहीं है, मेरा जन्म जो है बायोलॉजिकल नहीं है, मैं अवतार हूं, कह रहे हैं वो। तो आप मुझे बताइए, मुझे किसान की अगर समस्या होगी तो मैं तो किसी हाड़ मास के व्यक्ति के पास जाऊंगा ना, जो भारत का प्रधानमंत्री होगा। उनको कैसे खोजेंगे, वो तो अवतार है। गेट पे पहुंचेंगे, हम कहेंगे भैया किसान की समस्या है, बात करनी, कहने अवतार हैं, गए हुए किसी और काम से। तो कैसे चलेगा ये देश? लोकसभा स्पीकर को लेकर के टीडीपी अपनी दावेदारी कर रही है, और क्या लगता है कि स्पीकर किसका होना चाहिए? देखिए, स्पीकर गैर भाजपाई होना चाहिए, और ये मैं क्यों कह रहा हूं इसको ध्यान से जरा सा आप सुनिएगा। स्पीकर अगर बीजेपी का होगा तो 3 बड़े खतरे हैं। नंबर 1, सारी पार्टियां तोड़ी जाएंगी, जिसमें खुद एनडीए के घटक दलों को, टीडीपी को, जेडीयू को, आरएलडी को, छोटे छोटे दलों को ये लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, नंबर 1। दूसरा, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, मनमाने ढंग के बिल लाएंगे और उसको ये लोग पास करेंगे। तीसरा, जब भी किसी बिल का विरोध करने के लिए या महंगाई या किसानों की या नौजवानों की समस्या पर विपक्ष खड़ा होगा तो बीजेपी का स्पीकर उसको घसीट कर मार्शल से बाहर फिकवा दिएगा। मेरा तो सबसे ज़्यादा अनुभव है इस बात का। कम से कम एक बात पे तो मेरी बात को विश्वास करना चाहिए देश के सांसदों को। कितनी बार मुझे सस्पेंड किया, कितनी कितनी रातें मैंने संसद के परिसर में गुजारी है। जो एनडीए अलायंस के घटक दल से फिकवाया मुझे, मैं दोबारा चुन के आ गया, फिर भी मुझे कहा गया कि आप अभी भी सस्पेंड हैं। मैं जेल से शपथ लेने आया, मुझे 45 मिनट पुलिस की वैन में बिठा के वापस कर दिया गया। आप बताइए मुझे, सारे सांसद घसीट घसीट के बाहर किए जाएंगे अगर बीजेपी का स्पीकर हो गया। इसलिए पूरे इंडिया गठबंधन के दलों को, अगर गैर बीजेपी का कोई स्पीकर सामने आता है प्रत्याशी के तौर पे, तो उसका समर्थन करना चाहिए, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। बाकी वो इंडिया गठबंधन के दल तय करेंगे, लेकिन ये मेरा अपना मानना है कि गैर बीजेपी का स्पीकर होना चाहिए। अगर टीडीपी का स्पीकर बीजेपी नहीं बनाती है और टीडीपी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है या कोई दल और खड़ा करता है, तो इंडिया गठबंधन के दलों को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी तो अपना घर दिल्ली और पंजाब वहाँ पे हार गई। हाँ, निश्चित रूप से हम हार गए। 3 सीटें हमने पंजाब में जीती है, 2-3 सीटों पे और हम क्लोज फाइट में हारे हैं चुनाव। 1 सीट हम 4000 वोट से हार गए। तो हम निश्चित रूप से उसकी समीक्षा करेंगे कहाँ कमी रह गई। लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत विषम परिस्थितियों में हमारी तो पार्टी ख़त्म कर रहे थे लोग। ये तो सुप्रीम कोर्ट की अगर कृपा नहीं होती, मैं बाहर नहीं आता, फिर उसके बाद अरविंद जी प्रचार के लिए नहीं आते, फिर दोबारा देखिए उनको जेल में भेज दिया। तो हम तो बहुत विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़े। एक आखिरी सवाल, इस एनडीए सरकार का कितना भविष्य देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से 6 महीने से साल भर तक ये सरकार चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी, और हो सकता है उससे पहले भी गिर जाए। वजह उसकी मैं बता दूं आपको, इनकी जो प्रवृत्ति है, जो इनका काम करने का तरीका है, ये अहंकारी लोग हैं, दमनकारी लोग हैं, अपने साथ के लोगों का गला काटने में ये पूरा भरोसा रखते हैं। उद्धव ठाकरे की तीर कमान इन्होंने चुराई, पार्टी तोड़ी उनकी। पवार साहब की घड़ी चुराई, उनकी पार्टी तोड़ी। अकाली दल वालों से उनका दर्द पूछ लीजिए, क्या उनके साथ किया। मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार तोड़ी, कर्नाटक में सरकार तोड़ी, उत्तराखंड में तोड़ी, अरुणाचल में तोड़ी। तो ये तोड़ फोड़ वाली पार्टी है। तो अब ये पहला काम ये करेंगे, जो इनका काम करने का तरीका है, कि ये दलों को, अपने साथ वालों को तोड़ने का काम करेंगे। और उस काम में मुझे लगता है कि ये लोग फिर बाहर आएंगे, और हो चुका है। मतलब एनडीए में थे नीतीश कुमार जी,
उनकी नॉर्थ ईस्ट के कोई स्टेट, नागालैंड या कहाँ पे 6 विधायक थे, उसको तोड़ लिया था बीजेपी वालों ने। तो ये एक बड़ा कारण है। और दूसरा, इनका जो अहंकारी एजेंडा है वो इस देश में चलने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण होगा इस सरकार की विदाई का। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जिनकी भविष्यवाणी है कि एनडीए सरकार 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। जो बीजेपी के काम करने का तरीका है उससे तमाम घटक दल जल्द अलग होंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।